हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएस से। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बेहतर होंगे और इसके पिछली लास्ट क्लास को देख करके आप अपने प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर को और अच्छे से समझने के लिए तैयार होंगे। साथियों, पिछली लास्ट क्लास में हम लोगों ने साथियों प्रश्न संख्या 1 से 10 तक के प्रश्नों की बात की थी और आज हम लोग बात करने वाले इस क्लास के अंदर इसके आगे के प्रश्नों की। मतलब कि आज की क्लास जो शुरुआत होने वाली है वो प्रश्न संख्या 11 से शुरुआत होने वाली है। तो अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा और अपने बोर्ड एग्जाम में बेहतर तैयारी करने के लिए इस चैनल को जरूर शेयर करके जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ये मैं आपसे निवेदन करता हूँ और ये आपके लिए ही कहता हूँ। प्रश्न संख्या 11 से आगे के प्रश्नों की। अगर हम प्रश्न संख्या 11 की बात करें तो लिखा है गोपी अपने जल जीव कुंड। मतलब कि आप लोगों ने देखा होगा कोई टब होता है, कोई कांच का घर होता है जिसमें लोग क्या पालते हैं, जलीय जीव पालते हैं। के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है, मतलब एक मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली है। मतलब याद रखिएगा कितने मछली है, टोटल मछली तो बाद की बात है, पहले नर है 5 और मादा है 8 में से एक मछली अदृश्य उसे देने के लिए निकालती है। मतलब कि अदृश्य बिना देखे कि नर है कि मादा है कि निकाल लेती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली। इसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करना हो जाएगा। सबसे पहले हल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। उसके बाद क्या मैं लिखता हूँ आपको पता है, दिया है कि, क्या दिया है कि, क्या दे के रखा है ये पहले लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे साथ यहाँ पे लिखा है नर मछली, क्या, तो नर मछली याद रखेगा, नर मछली बराबर 5, ठीक है। और हम मादा मछली की बात करें, मादा मछली बराबर कितना होगा 8। अगर हम कुल मछली की बात करें, कुल मतलब टोटल फिश कितना है, कुल मछली साथियों 8 × 5 = 13। हमें प्रायिकता किसकी निकालनी है, हमें निकालना है नर मछली होने की प्रायिकता। तो लिखेंगे साथियों, लिखेंगे अतः नर मछली होने की प्रायिकता बराबर क्या होगा, बराबर नर मछली की संख्या, नर मछली की संख्या। ये सूत्र है साथ, ऊपर उसकी संख्या रखते हैं जिसकी हमें निकालनी होती है, नीचे टोटल रखते हैं। तो लिखेंगे कुल मछली की संख्या, कुल मछली की संख्या। उम्मीद करता हूँ ये सूत्र जो मैंने आपके सामने लिखा है समझ में आया होगा। अब अगर इसके हिसाब से देखें तो नर मछली की संख्या 5 है, ये 5 हो जाएगा और कुल मछली की संख्या कितनी है 13। तो अब मैं कह सकता हूँ कि आपको समझ में जरूर आ गया होगा कि 5/13 आपका आंसर आएगा। ये क्या है, नर मछली होने की प्रायिकता कितनी होगी, 5/13 होगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 11 का हल समझ में आया होगा और इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 12 को भी देखेंगे। मेरे प्यारे ब्रिजेशंस, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है संयोग के खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम आने के बाद संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करेगी या चिन्हित करेगी। यदि ये सभी प्रमाण संप्रायिक हों तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर 8 को इंगित करेगा। तो सबसे पहले निकालेंगे 8 आने की प्रायिकता। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, 8 आने की प्रायिकता। ध्यान से देखिएगा, 8 आने की प्रायिकता, 8 आने की प्रायिकता क्या होगी, तो 8 आने की प्रायिकता होगी 8 की संख्या, क्या, या संख्या बटा कुल संख्या। ध्यान दीजिएगा, तो 8 कितनी बार आया है, 8 केवल एक ही बार आएगा, एक ऊपर लिख देंगे। कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या साथियों 8 है, तो इसका प्रायिकता क्या होगा, 8 आने की प्रायिकता 1/8 होगा, 1/8 होगा। अब दूसरा प्रश्न इसी में हम देखते हैं। दूसरा लिखा हुआ है एक विषम संख्या को करेगा, मतलब विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो यहाँ लिखेंगे विषम, ध्यान दीजिएगा
विषम संख्या आने की प्रायिकता। विषम संख्या की अगर बात करें तो कितनी बार आई है? 1 2 3 4 बार आई है। कितनी बार आई है? 4 बार आई है। तो हम लिख देंगे ऊपर विषम संख्याएं। क्या लिखेंगे? विषम संख्याएं बटा कुल संख्या। कुल संख्या तो अगर हम विषम संख्याओं की बात करें तो साथियों 4 आया था, कुल संख्या 8 है, तो कितना हो जाएगा? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/2। अब अगर हम आगे बात करें, इसमें तीसरा नंबर क्या पूछा है? तीसरा नंबर पूछा हुआ है साथियों, 2 से बड़ी संख्या, 2 से बड़ी संख्या को करेगा, 2 से बड़ी संख्या को करेगा। तो ध्यान से देखिएगा, देखेंगे 2 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता बराबर लिखेंगे 2 से बड़ी संख्याएं, 2 से बड़ी संख्याएं बटा कुल संख्या। ध्यान दीजिएगा, बटा कुल संख्या। अब अगर इसमें हम बात करें तो 2 से बड़ी कितनी संख्या है? ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6, कितने साथियों? 6, तो ऊपर 6 हो जाएगा। कुल संख्या 8 है, इसे काटेंगे 2 3 6, 2 चौको 8। तो हम कह सकते हैं कि 2 से बड़ी आने की संख्या का प्रायिकता कितना है? 3/4 है। विषम संख्या आने की प्रायिकता कितनी है? 1/2 है। 8 आने की प्रायिकता कितनी? 1/8 है। उम्मीद करता हूँ इसके 3 प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। अगला प्रश्न लिखा है चौथा नंबर, 9 से छोटी संख्या को करेगा, मतलब 9 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता। ध्यान से देखिएगा, चौथा नंबर क्या है? चौथा नंबर है साथियों 9 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता। ध्यान दीजिएगा, तो ये सूत्र बनेगा साथियों, 9 से छोटी संख्या है, 9 से छोटी संख्याएं अपान कुल संख्या। 9 से छोटी संख्याएं कितनी हैं? तो यहाँ पर जितनी भी संख्याएं लिखी सब 9 से छोटी हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8। 9 से छोटी संख्याएं कितनी है साथियों? ये 8 है। कुल संख्या कितनी? 8 है। इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि 9 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता कितनी? 1 है। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 12 समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिए। और आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए साथियों। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। लिखा, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मतलब पासा जो आप लोग डिश खेलते हैं ऐसे होता होगा साथियों। पासा आपने देखा होगा कि जब पासा को फेंका जाता है तो पासे में सबसे पहले नंबर आपको याद होने चाहिए। नंबर कितने होते हैं? 6 नंबर होते हैं। ये पासा थोड़ा लग रहा है बड़ा बन गया है, चलिए अच्छी पासा सा बन गया। इसमें 6 संख्याएं होती हैं। क्या होता है? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6 होता है। कुल मिला के 6 होते हैं। अब संख्या ये कह रहा है, पहला हम पूछ रहा है साथियों, कह रहा है एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? तो पहले लिखेंगे एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता बराबर क्या होगा? याद करिए साथियों, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, अभाज्य संख्या उससे कहते हैं जो साथियों किसी से न कटे, जो स्वयं के पहाड़े से कटे। तो सूत्र क्या बनेगा? लिखेंगे अभाज्य संख्याएं, लिखेंगे कुल अभाज्य संख्याएं, कुल अभाज्य संख्याएं कहाँ साथियों? 1 से 6 के बीच में, बटे कुल संख्या। ये आपको पता चल गया होगा। ओके, अगर हम इसमें बात करें साथियों तो कुल अभाज्य संख्या कितनी है? अभाज्य मतलब जो किसी से न कटे। तो मतलब ये हो गया साथियों कि इसमें 1 किसी से नहीं कटेगा, खुद के पहाड़े से कटेगा। 3 1 आपका 2 से भी कटेगा। अगर यहाँ बात करें तो 1 जो होता है एक अभाज्य संख्या के कैटेगरी में नहीं आता है। तो 1 2
मतलब 1 2 3, 3 ऐसी संख्याएं हैं साथियों जो केवल खुद के पहाड़े से कटेंगे। 2 भी खुद के पहाड़े से कटेगा, 3 भी खुद के पहाड़े से कटेगा और 4 5 भी खुद के पहाड़े से कटेगा। तो कुल आभाज्य संख्या 1 से 6 के बीच में कर सकते हो 3 हमारे पास है। कुल संख्या कितनी 6 है। तो आभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो आभाज्य संख्या आने की प्रायिकता 1/2 हो जाएगी। अब इसी में साथियों दूसरा नंबर पूछ के रखा है। दूसरा नंबर इसमें क्या पूछा है कि 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, मतलब 2 और 6 के बीच आने की प्रायिकता क्या होती है, लिखेंगे 2 और, ध्यान से देखिएगा, 2 और 6 के बीच संख्या आने की प्रायिकता, ध्यान से देखिएगा, ये सूत्र आपका बनेगा साथियों। 2 और 6 के बीच ये संख्या आने की प्रायिकता का सूत्र जो बनेगा वो बनेगा 2 और 6 के बीच संख्याएं, क्या है, संख्याएं बटे कुल संख्या। कुल संख्या, मेरे राइटिंग पर मत जाइएगा, मेरे सॉल्यूशन के ट्रिक्स पर जाइएगा आप, क्योंकि राइटिंग साथियों नहीं बनती है तो कोई बात नहीं मेरी, लेकिन साथियों मेरे ट्रिक्स पर ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा आपको लगेगा। 2 और 6 के बीच में कौन संख्या है, 2 और 6 के बीच में 1 और 2 3 है, तो ऊपर 3 हो जाएगा। कुल संख्या कितनी है, 6 है। अब इसकी भी प्रायिकता निकालेंगे, क्या निकलेगी, निकलेगा साथियों 3 एकम 3, 3 दूनी 6, मतलब 1/2 इसकी भी प्रायिकता आ जाएगी। अब अगला सवाल इसमें पूछा है एक विषम संख्या, मतलब विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिखेंगे इसका तीसरा नंबर जो है 13 का, लिखेंगे एक विषम, ध्यान से देखिए, एक विषम संख्या आने की प्रायिकता। अगर विषम संख्या आने की प्रायिकता की बात करें साथियों तो ध्यान से देखिएगा क्या बात करेंगे, तो लिखेंगे 1 से 6 के बीच, 6 के बीच विषम संख्याएं बटा कुल संख्या, क्या, कुल संख्या। ओके, तो अगर यहाँ पर हम बात करें साथियों तो 1 से और 6 के बीच में कितनी विषम संख्या है, विषम संख्या जो साथियों 2 से न कटे, तो आपका क्या हो जाएगा 1 से और 6 के बीच में, मतलब कि 1 और 2, 1 और 2 एक ऐसे आपके पास ग्रुप मिलेगा, 1 और 2 आपके पास ऐसा मिलेगा। तो यहाँ पे आपको 1 को भी गिनना है, 1 से 6 बोला है, 1 से 6 में आपके पास 3 ऐसी संख्याएं हैं जो साथियों विषम है, 1 3 5, तो आपके विषम संख्या कितनी हो गई, आपके पास 3 हो गई। कुल संख्या कितनी है, 6 है, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो इसका साथियों प्रायिकता कितना आएगा, 1/2 आएगा। तो मतलब अगर देखा जाए यहाँ पर तो सभी की प्रायिकता 1/2 ही आई है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर आपको 13 भी समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। मेरे प्यारे ब्रिजिशंस, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं तो साथियों इसके बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले क्लास में समझाया भी था। लिखा हुआ है 52 पत्तों की एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सबसे पहले पूछा है नंबर 1 साथियों, पूछा है लाल रंग का बादशाह होने की प्रायिकता क्या है। तो लिखेंगे लाल रंग का बादशाह होने की प्रायिकता बराबर साथियों क्या सूत्र बनाएंगे, तो लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह बटे कुल पत्ते, कुल पत्ते। तो कुल पत्ते कितने देखे रखे, 52 देखे रखे हैं। अगर लाल रंग के बादशाह की बात करें प्यारे साथियों तो लाल रंग के बादशाह साथियों केवल 2 होते हैं। कितने होते हैं, लाल रंग के बादशाह केवल 2 होते हैं। मैंने आपको पिछली इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था कि 4 प्रकार के कार्ड होते हैं लेकिन कलर 2 होते हैं।
दो लाल कैटेगरी के होते हैं और दो आपके काले कैटेगरी के होते हैं। क्योंकि सवाल पूछा है लाल रंग का बादशाह, तो लाल रंग का जो किंग होगा वो केवल साथियों आपके दो होते हैं। कितने होते हैं? दो होते हैं। तो लाल रंग का बादशाह कितना हो गया? दो हो गया। कुल पत्ते कितने हो गए? 52 हो गए। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? जैसे कि 2 एकम 2, 26 दूना 52। इसकी प्रायिकता 1/26 हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आएगा। अब अगला इसमें पूछा हुआ है, दूसरा इसमें पूछा हुआ है साथियों, पूछा एक फेस कार्ड तस्वीर वाला पत्ता। तो लिखेंगे तस्वीर वाला पत्ता आने की प्रायिकता बराबर क्या लिखेंगे? सूत्र लिखेंगे। सूत्र तस्वीर वाले पत्तों की संख्या, तस्वीर वाले पत्तों की संख्या बटे, मैं यहाँ पे डायरेक्ट 52 लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि कुल पत्ते लिखना होता है। अब देखिए ध्यान से, अगर हम तस्वीर वालों की संख्या की बात करें तो पिछली जब इंट्रोडक्शन क्लास हो रही थी तो मैंने बताया था साथियों कि तस्वीर वाले 12 होते हैं। अगर विश्वास नहीं है तो मैं आपको सामने इसको गिन के दिखा देता हूं, क्योंकि साथियों कहीं कहीं बातों पे ध्यान नहीं देना है। तस्वीर वाला पूछा है, कोई रंग का बात नहीं, तस्वीर वाला पूछा। देख लीजिए आपके सामने गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने हैं? 12 है। कितने हैं साथियों? 12 है। तो साथियों तस्वीर वाले कार्ड कितने होते हैं? 12 होते हैं। कितने होते हैं? 12 होते हैं। तो ऊपर लिखेंगे 12, नीचे लिखेंगे 52। इसे हम लोग कैसे काटेंगे? 3 से काटेंगे। कट जाएगा? जी नहीं कटेगा, 4 से कट जाएगा। तो 4 तय 12 हो जाएगा साथियों, और 4 एकम 4, 4 तय 12। तो साथियों एक तस्वीर मतलब तस्वीर वाला पत्ता आने की प्रायिकता क्या होगी? 3/13 होगा। ओके, 3/13 होगा। अब अगर हम आगे बात करें साथियों, इसमें तीसरा क्या पूछा है? ये भी तो जरूरी है, ये भी जरूरी है। तो तीसरा क्या पूछा है? तीसरा इसमें पूछा है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। ध्यान से देखें तो लिखेंगे लाल, क्या लिखेंगे? लाल रंग के तस्वीर वाला पत्ता आने की प्रायिकता बराबर क्या होगा? लाल रंग के पत्तों की संख्या। सूत्र क्या बनेगा साथियों? सूत्र बनेगा आपका लाल रंग के पत्तों की संख्या। हम उसको ऊपर रखते हैं, जिसको हमें निकालना हो तो उसकी संख्या को ऊपर रखते हैं और कुल संख्या को नीचे रखते हैं। तो हमारा कुल संख्या 52 है। तो लाल रंग के पत्तों की संख्या की बात करें तो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ लाल रंग के कितने पत्ते होते हैं, ये आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। आप निश्चिंत रहे। लाल रंग के पत्तों की संख्या तो देख लीजिए साथियों, लाल रंग के पत्तों की संख्या कितनी होती है? ध्यान से देखिएगा। इसमें लिखा है लाल रंग के तस्वीर वाला पत्ता, केवल हमें देखना तस्वीर वाला। तो 1 हो गया, 2 हो गया। ये काला इसे हम नहीं लेंगे, ये लाल इसे ले लेंगे। ये लाल है, ये काला इसे नहीं लूँगा। ये भी काला इसे नहीं लूँगा, ये भी काला इसे नहीं लूँगा, ये भी काला इसे नहीं लूँगा, ये भी काला इसे नहीं लूँगा। ये लाल है और ये लाल है। तो गिनते हैं कितने हो गए लाल वाले। तो 1 2 3 4 5 और 6। तो लाल तस्वीर वाले पत्ते कितने? 6 हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऊपर कितना होगा? 6 होगा, और नीचे कितना हो जाएगा साथियों? नीचे 52 हो जाएगा। तो अगर हम इसे काटेंगे तो काट तो सकते हैं कि नहीं काट सकते हैं साथियों? ये कटेगा या नहीं कटेगा? तो कट जाएगा, 2 से कटेगा। तो सर 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 26 दूना 52। ये 3/26 इसकी प्रायिकता है। उम्मीद करना जो अभी तक मैंने 3 प्रश्न 14 नंबर के हल किए हैं वो आपको समझ में आएंगे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। और आइए इसके आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को भी हल करते हैं। अब देखते हैं 14 नंबर के चौथे प्रश्न में लिखा हुआ है पान का गुलाम। ध्यान दीजिएगा, पान का गुलाम। तो लिखेंगे पान का गुलाम आने की प्रायिकता बराबर साथियों पान के गुलाम के पत्ते की संख्या। लिखेंगे पान के गुलाम के
पत्ते की संख्या बटे 52। ओके, तो याद रखिएगा साथियों, किसी के पास एक ही गुलाम होगा, एक गुलाम से ज़्यादा नहीं होगा। तो साथियों गुलाम की संख्या 1 हो गई। ओके, और 52 यहाँ नीचे 52, ये साथियों यही आपका आंसर हो जाएगा। 1/52 पान के गुलाम के आने की प्रायिकता होगी। अब इसी में जो 5वां नंबर पूछा ये हम ले दे लेते हैं। 5वां पूछा है हुकुम का पत्ता। हुकुम का पत्ता हमें बताना है कितने होते हैं। हुकुम का पत्ता आने की प्रायिकता तो लिखेंगे साथियों, ध्यान दीजिएगा। हुकुम का पत्ता आने की प्रायिकता, तो हुकुम के पत्ता आने की जो प्रायिकता होगी, इसके लिए हम लोग सूत्र बनाएंगे साथियों। हुकुम के पत्तों की संख्या, हुकुम के पत्तों की संख्या बटे 52। मैंने पिछली लास्ट क्लास में साथियों इंट्रोडक्शन वाली क्लास में बताया था, हुकुम के पत्ते जो होते हैं वो पीपल के पत्ते या पान के पत्तों के जैसे होते हैं। तो मैं आपको गिन के आपके सामने दिखाता हूँ कि ये कितने होते हैं, कैसे होते हैं। लाल और काले की बात नहीं, कितने होते हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, एक और एक ये है, ये तो हो नहीं सकता। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कितना है ये? 9 है। अभी और मैं दिखाता हूँ आपको, और 9 हो गया। 9 के बाद में और आपको दिखा देता हूँ। अगर 9 के बाद में बात करूँ तो ये आपके पास हो गया 10, ये आपके पास 11, और ये आपके पास कितना हो गया? 12। 12 तो ये हो गया, और एक कहीं ना कहीं छुप के बैठा है, क्योंकि 13 कार्ड होने चाहिए। कितने सा करते हो? 13 कार्ड होने चाहिए। मैं छांट रहा हूँ, शायद मिल जाए, क्योंकि एक बचा हुआ है कितना? पान का इक्का छुपा हुआ, हुकुम का इक्का छुपा हुआ है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। तो कितने हो गए? 13 कार्ड हो गए। तो हुकुम के पत्ते के कार्ड कितने हो गए? 13 कार्ड हो गए। और कुल मिला के टोटल कार्ड कितने हैं? ये 52 है। तो हम कह सकते हैं साथियों कि 13 एकम 13, 13 चौको 52। तो हुकुम के पत्ते आने की प्रायिकता क्या है? 1/4 है। कितना है? 1/4 है। अब अगले प्रश्न की बात करें, लिखा है एक ईंट की बेगम, एक ईंट के बेगम की आने की प्रायिकता क्या होगी? तो लिखेंगे 6 नंबर में साथियों, लिखेंगे एक, हमें क्या निकालना था? एक, हमें जो निकालना साथियों जी, इसमें निकालना एक ईंट के बेगम की प्रायिकता। तो लिखेंगे एक ईंट के बेगम आने की प्रायिकता, ध्यान दीजिएगा। तो याद कर लीजिए साथियों, सूत्र क्या बनाएंगे? लिखेंगे बेगम के पत्तों की संख्या, ईंट के, लिखेंगे ईंट के बेगम के पत्तों की संख्या बटे 52। एक चीज याद रखिएगा, एक ही, हर एक के पास एक राजा, एक गुलाम, एक बेगम होता है। तो ईंट के पास एक ही बेगम होगा, तो बेगम के पत्तों की संख्या 1 होगी साथियों, और 52 यहाँ नीचे लिखेंगे। तो साथियों इसकी प्रायिकता कितनी थी? 1/52। उम्मीद करता हूँ जो अब मैंने 14 नंबर प्रश्न आपको हल करवाया है ये आपको समझ में आया होगा। और कोई डाउट हो तो कमेंट के थ्रू पूछ लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 15 को हल करते हैं साथियों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। लिखा हुआ है साथियों, ताश के 5 पत्तों, ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलट करके अच्छी तरह फेंटा जाता है। मतलब याद रखिए, ताश के पत्ते कितने? 5 ही हमारे पास है। फिर इनमें से इधर से एक पत्ता निकाला जाता है। नंबर 1 इसकी क्या प्रायिकता है? कि यह एक पत्ता बेगम है। ध्यान दीजिएगा, हल लिखेंगे, लिखेंगे दिया है कि कुल पत्ते कितने? 5 हैं। ओके, कुल पत्ते कितने? 5 हैं। हमें पहले निकालना है कि बेगम होने की प्रायिकता। तो प्रायिकता को हम पी से लिखते हैं, पी ब्रैकेट में लिखेंगे एक पत्ता, यह पत्ता लिखेंगे, यह पत्ता एक बेगम है, क्या? बेगम है। तो लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, तो याद रखिएगा बेगम, पत्तों में बेगम की संख्या लिखेंगे, पत्तों में बेगम की संख्या बटे
कुल पत्ते, ये मैं अपनी तरफ से सूत्र बनाया हूँ जो कि प्रायिकता के लिए बहुत ही सुनिश्चित करता है। अगर बात करें पत्तों में बेगम की संख्या, तो यहाँ पर कितना बेगम आया भैया, 5 में से केवल एक ही बेगम है, तो हमारे पास बेगम की संख्या 1 हो जाएगी। कुल पत्ते कितने हैं, 5 हैं, तो ये इसकी प्रायिकता कितनी होगी, 1/5। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आया होगा। अब इसी में आगे लिखा हुआ, ये पहले नंबर का आंसर हमें पता चल गया है। अब दूसरे नंबर के ए नंबर की बात करेंगे। इसमें लिखा है यदि बेगम निकल आती है, मतलब बेगम को निकाल दिया जाता है तो उसे अलग रख दिया जाता है। मतलब अगर फेंटा गया और जो निकाला बेगम निकले हैं मान लेते हैं, उसको अलग रख दिया गया, एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा पत्ता निकाला गया, एक इक्का है और एक बेगम है। ध्यान दीजिएगा। अब अगर हम पहले ए की बात करें, इक्का होने की प्रायिकता की बात करें, तो अब यहाँ ए की बात करें, कुल पत्ते कितने हैं, तो कुल पत्ते यहाँ पर 4 हो गए। क्यों, क्योंकि अगर वहाँ पर बेगम आई थी तो बेगम को निकाल देंगे 5 में से, तो 4 ही बचे। अब इसमें कह रहा है कि हमें पहले ये बताइए कि साथियों इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी। ध्यान दीजिएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्का, एक इक्का होने की प्रायिकता क्या है, पत्तों में इक्का की संख्या बटे कुल पत्ते। ध्यान दीजिएगा साथियों, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हम बात क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि पत्तों में इक्का की संख्या, अगर यहाँ पर बात करें तो इक्का हमारे पास कितना है, 1 है। कितना, 1 है, तो यहाँ पर हम इक्का कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। दूसरी बात, अब हमारे पास पहले बेगम निकल चुकी है, अब कुल पत्तों की संख्या कितनी है, 4 है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो इक्का होने की प्रायिकता होगी वो 1/4 होगी। चलिए, इसी में जो दूसरा इसका पूछा है कि अगर मान लेते हैं साथियों एक बेगम होने की प्रायिकता क्या होगी, जब बेगम निकाल दिया गया पहले, तो अब बेगम होने की प्रायिकता क्या होगी, या ध्यान दीजिएगा। तो प्रोबेबिलिटी एक बेगम वेगम, ध्यान दीजिएगा, पत्तों में बेगम की संख्या, पत्तों में बेगम की संख्या बटे कुल पत्ते। तो याद रखिए, जब भैया हमारे पास एक ही बेगम थी और बेगम को बाहर निकाल दिया गया तो बेगम तो बची नहीं, तो क्या बचा, 0 बचा बेगम के जगह पर। कुल कितने पत्ते, 4 पत्ते। तो जब 0 को 4 से भाग करेंगे, 0 को 4 से नहीं, 0 को किसी भी संख्या से भाग करेंगे तो 0 ही आएगा। तो साथियों दूसरे नंबर के बी नंबर में बेगम आने की प्रायिकता 0 होगी, और प्रायिकता 0 होगी तो ये असंभव है। क्या है साथियों, असंभव है। उम्मीद करता हूँ ये आपको जरूर समझ में आएगा। दूसरी बात, कुल पत्ते जो कि 4 थे तब इक्का होने की प्रायिकता 1/4 थी। जब कुल पत्ते 5 थे तो साथियों बेगम होने की प्रायिकता 1/5। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर जो आपका 15 था ये आपको समझ में जरूर आया होगा। अगर आप अच्छी तरीके से मेहनत करेंगे तो आप अच्छी तरीके से हल भी कर पाएंगे। अब साथियों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। लिखा हुआ है किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहले हम लिखते हैं दिया है कि, क्या देखे रखा है, खराब पेन कितने हैं साथियों, 12। कितने हैं, अच्छे पेन कितने हैं साथियों, अच्छे पेन साथियों 132 हैं। ओके, जब 132 हैं तो कुल पेन कितने होंगे, लिखेंगे तब कुल पेन 144 होंगे। कितने होंगे, 144। अब देखते हैं आगे। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन अदृश्य मतलब बिना देखे निकाला जाता है। निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मतलब पेन के अच्छे होने की प्रायिकता, ध्यान दीजिएगा, पेन के अच्छे होने की प्रायिकता
बराबर, ध्यान दीजिएगा, ऊपर में कुल अच्छे पेन बटे कुल पेन। कुल अच्छे पेन का मतलब ऊपर केवल अच्छे पेनों की बात की गई है और कुल पेन का मतलब जितने पेन उन सभी की बात की गई है। तो हम अगर कुल अच्छे पेन की बात करें तो हमारे पास साथियों कितने हैं, 132 हैं। कितने, 132 हैं। अगर हम कुल पेन की बात करें तो 144 हैं। अब इसे हम काट सकते हैं, इसे हम काटेंगे 12 से, 12 एकम 12, 12 एकम 7 है 12, और 12 बढ़ाइए हम 144। तो हम कह सकते हैं कि अच्छे पेन होने की प्रायिकता कितनी होगी, 11/12 होगी। उम्मीद करता हूँ साथियों आपको क्वेश्चन नंबर 16 भी समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए। बाकी साथियों आज के लिए न रखते हैं, आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 16 तक के प्रश्नों को हल किया है। और आज इस क्लास को देखने के बाद आपको लग भी गया होगा ये प्रायिकता के प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं, बस एक बार रिवीजन करने की ज़रूरत होती है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिए। और उसके बाद साथियों इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग 16 से आगे प्रश्न, मतलब कि 16 से 25 प्रश्नों की बात करेंगे, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होगी। और उसके बाद आपकी मैथ कंप्लीट खत्म हो जाएगी और एक्सरसाइज और चैप्टर सब के सब खत्म हो जाएंगे जो आपके सिलेबस में है। बाकी साथियों आज के वीडियो से आपने क्या सीखा कमेंट में जरूर बताइए। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।